बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब में सलमान हैदर आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ होगा। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था मेरे दिमाग में जब ये हौसी बागी जब अपने अटैक कर रहे थे, तो अटैक करने के बाद एक स्टेटमेंट आती थी बहुत छोटी सी, क्योंकि ज़ाहिर बात है मीडिया अरब के कंट्रोल में है। हौसीज़ के मुखालिफ हैं अमरीकी, और हौसीज़ के मुखालिफ हैं दीगर बड़े बड़े मीडिया हाउसेस। तो हौसीज़ की आवाज़ उस तरह तो पहुंच पा नहीं रही थी, मगर जब वो बार बार कह रहे थे ना कि हमारा ज़मीनी नाका बंद किया गया हुआ है, हमारे हवाई रास्ते बंद किए गए हैं, हमारे समंदरों के ऊपर कब्ज़ा है, और ये हमें इतना सफोकेट करें जिसके बिना पर हमें ये ड्रोन हमले करके या हम ड्रोन मिज़ाइल फायर करके या उनकी सेंसिटिव अरब फ़ौजों की किसी जगह पर मिज़ाइल फायर करके वो दरअसल अपनी एग्जिस्टेंस शो कर रहे हैं कि इतना आसान नहीं है। तो मैं कहता ये कैसे हो सकता है? तो ये जो वीडियो मैंने आपके लिए बनानी है ना, इसमें एक बहुत बड़ी हैपनिंग है। काइंडली ये वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है और आपको मैंने बताना है कि किस तरह झूठ बोला गया है तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ, किस तरह मक्कारी दिखाई गई है हौसियों के साथ। और वो जो एक वादा किया था ना 2019 में यूएई ने कि मैं अरब इत्तेहाद से बाहर जा रहा हूं, जो रिगार्डिंग अगेंस्ट यमन के साथ है, उस वादे का असल मकसद क्या था? वो मुस्तकिल रहने के प्लान में है, और उस मुस्तकिल रहने के प्लान के मुकम्मल सबूत के साथ मैं ये वीडियो लेके आपके सामने आया हूं कि दरअसल हौसियों को यमन के ऊपर मुकम्मल तौर पर नीस्तो नाबूद करने का प्लान है। ये अरब अफवाज का, ये मुस्लिम अफवाज का, उनके तेल के कुओं पे, जो दरअसल कुआं उन्हीं का, जखीरा उनके पास है, उस पे कब्जा करने का पूरा प्लान है, उसके ऊपर एयर स्ट्राइक करने का प्लान है, उसके जानिब आने वाली तिजारत को रोकने का प्लान है। और यह प्लान बनाया नहीं गया, एग्जीक्यूट हो गया है। यह चीज मैंने आपको बतानी है। आजाद जराए कंफर्म कर रहे हैं, ड्रोन फुटेज सामने है, सैटेलाइट फुटेज सामने है, कंस्ट्रक्शन के मटेरियल के कंटेनर्स कैसे उधर पहुंच रहे हैं, ट्रॉलर्स उधर कैसे पहुंच रहे हैं, हैंगर्स कैसे बने हैं। जी हां, एक बहुत बड़ी एयर बेस यमन के साहिल पर, यमन के पानियों में एक जजीरा है जिसको वेल्केनो जजीरा कहते हैं, वहां तामीर हो चुकी है। हो नहीं रही, हो चुकी है। और आपको पता कौन तामीर कर रहा है? वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मुत्तहदा अरब अमारात, जिसने यह कहा था कि यमन के खिलाफ फोर्सेस के इस्तेमाल करने में अरब अफवाज का मैं हिस्सा अब नहीं रहूंगा। 2019 में उसने ऐलान किया था। अब आपको समझ आई कि अमरीकी डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के साथ मिलकर अरब नेटो क्यों बनाना चाह रहे थे? वो एक यमन था और दूसरा ईरान था, तीसरा लबनान और सीरिया था। वो सारा ढोंग ड्रामा था जी, जो बाइडेन का ढोंग ड्रामा था सारा, कि जिसपे उसने ये कहा कि अमरीकी असला यमन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, खाक इस्तेमाल नहीं होगा, उधर एयरबेस बना दिए। ये तमाम डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करी। इसको क्रॉस चेक आपने जरूर करना है। एपी आपको रेफरेंस दे रहा हूं जी, डिफेंस न्यूज आपको रेफरेंस दे रहा हूं, इससे क्रॉस चेक करना है। सैटेलाइट की पिक्चर जो मैंने देखी तो मैं तो हैरान हो गया हूं, मैं तो हैरान हो गया हूं सैटेलाइट की पिक्चर्स देख के कि कितना बड़ा रनवे तामीर हो चुका है, और है ही फौजी मकासद के लिए। यूएई, यूएई, अमेरिका नहीं, यूएई। यह आपने जहन के अंदर रखना है। जिसने इसराइल को तस्लीम किया हुआ है, यह जहन में रखना आपने सारी चीजें। जनाब, अरब नेटो और यूएई का जो सारा निकलने के जो बहाने थे वो सब सामने आए। अच्छा, यमन के नज़दीक जो पानी है ना, उसमें यानी रेड सी जो सऊदी अरब को भी लगता है, उन पानियों को, जिसको बहरा अहमर भी कहते हैं, वहाँ एक एयर बेस बनने का इंकशाफ हुआ है। मैं नहीं, गैर मुल्की ज़राए कह रहे हैं, मैं नहीं, आज़ाद जरीदे कह रहे हैं, मैं नहीं, बैनुल-अक़वामी जर्नलिस्ट कह रहे हैं, फ्रीलांस जर्नलिस्ट कह रहे हैं विद सैटेलाइट फुटेजेस। उन्हें कहा जी ये नहायत मुश्किल प्रोजेक्ट था, जिसके लिए कार्गो का इंतज़ाम करना नहायत मुश्किल था,
लेकिन बहरहाल पिछले चंद सालों की अनथक मेहनत के बाद ये प्रोजेक्ट कंप्लीटेशन के बिल्कुल करीब है। इसका पहले थोड़ा मैं महल्ले वकू बता दूं ना, फिर मैं आपको इसके वो बताऊंगा कि इनके दरअसल मकासद क्या है। 5.6 किलोमीटर लंबा रनवे बना है, 5.6 यानी 3.5 मील लंबा रनवे बना है। और इसके अलावा 3 हैंगर की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। जहां फाइटर प्लेन्स ने हैंग होना है मुकम्मल हो चुकी है। यूएई बना रहा है यमन के साहिल पर, ये ज़हन में रखिएगा। अच्छा जी, मैंने आपको बताया 2019 में उसने कहा था रब इत्तेहाद से मैं बाहर निकल रहा हूं, मैं यमन के खिलाफ जंग के अंदर शामिल नहीं होना चाह रहा। बुलशिट, बकवास, छुरा घोंपा मुसलमान के अकीदे पर, छुरा घोंपा एक मुसलमान है दूसरे मुसलमान की कमर पर, ये बद्दुई है। अच्छा, कई सालों से तामीर हो रही थी। जर्मी बैनी जी, ये ओपन सोर्स है, ये काम करता है डिफेंस न्यूज़ के साथ। वो क्या कह रहा है, उन्होंने कहा ये यमन वार से ज़्यादा की बात लग रही है। ये वो कह रहा है ये यमन वार से ज़्यादा की बात कर रही है, क्योंकि ये तेल पर कब्जे की बात है। यमन के तेल पर कब्जे का इरादा है विद एयर स्ट्राइक, ये ज़हन में रखिएगा। यही नहीं कर पा रहा ना, यही नहीं कर पा रहा ना, कौन सी एयरबेस यूज़ करेगा, फिर दुनिया को क्या बताएगा। जजीरे के अंदर एयरबेस, खुफिया एयरबेस बनने की बात हो रही है। अच्छा जी, यूएई से इस सिलसिले में उन्होंने जवाब लेने की कोशिश की है जी। एपी वालों ने उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, सुकून किया भाई। हाँ, इसका जवाब बताऊं कौन दे रहा है, यमन की जो सरकारी गवर्नमेंट है ना, वो कह रही है हाँ हमें मालूम है ये हमारी हिफाजत के लिए कर रहे हैं। वो जवाब दे रहे हैं, यूएई वाले हिफाजत देख रहे हैं हाँ यहाँ एक एयरबेस बन रही है। क्या करना है, ताकि हमारे पानियों के ऊपर से कार्गो की जो वो होगी ना आमदोरफ्त, वो कंट्रोल इस एयरबेस के जरिए होगा। ये यूएई की ऑफिशियल कह रहे हैं, सॉरी यमन के ऑफिशियल हुकूमत वाले कह रहे हैं, हौसीज नहीं कह रहे हैं। अच्छा, उन्होंने कहा अगर इस एयरबेस की सिक्योरिटी होगी तो तभी, इस एयरबेस की सिक्योरिटी का शेल्टर होगा तो तभी ये जो रेड सी और अफ्रीका का जो मामला है, अफ्रीका के साथ जो तजारत है, अफ्रीका मशरकी अफ्रीका के जो ममालिक है, इनके ऊपर नज़र रखी जानी है। इस वजह से ये एजाज़ राय सेटेलाइट की फुटेज के साथ करें, प्लीज़ मेरी इस चीज़ को क्रॉस चेक करें, प्लीज़ इस क्रॉस चेक करें, फिर आपको बताऊंगा ये, फिर आपको पता चलेगा ये असल गेम हो क्या रही है। अल्लाह ना करे कि उसमें कोई झूठ, फैब्रिकेशन और ड्रामाबाजी हो जिसमें ईरान की जानिब से सुलह का पैगाम है, सऊदी अरब की जानिब से ईरान की तरफ सुलह का पैगाम है। मैं ये नहीं चाहता कि अल्लाह ये धोखा ना हो, तो फिर अरब ममालिक के अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन हो जानी है। क्योंकि ये कोई शक नहीं है, एक डिफेंस सिस्टम लगा लेगा क्या, जब उनका डोम नहीं चल पा रहा तो इनका डोम चलेगा यूएई वालों का। मगर उस स्टेज तक ना ही जाए तो बेहतर है। ये सुलह सफाई से खित्ते की फलाह बहबूद के लिए हो। यमन को मारने के लिए क्यों तैयार बैठे हैं, यमन के कुओं पर कब्जा करने के लिए क्यों तैयार बैठे हैं। सही कह रहे थे हौसी, पानी पे हमारा रास्ता बंद किया हुआ है, इमदाद नहीं आने देते, खुराक नहीं आने देते, गंदुम नहीं आने देते, अनाज नहीं आने देते, कुकिंग ऑयल नहीं आने देते। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, डिप्राइव्ड हैं, बुनियादी गजाइयत से डिप्राइव्ड हैं, स्कूल कॉलेज किताबें तो बहुत दूर की बात। ये वजह है यूएई मुसलमान मुल्क उधर फाइटिंग एयर बेस बना रहा है। मेरी रिसर्च आपको पसंद है, इसको क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा प्लीज़। इस चैनल को सब्सक्राइब करो। इस तरह अगर आपको ये सच लगा जो मैं ये अपने अल्लाह को वाज़े नज़र जान के विद द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, तो ये और इस तरह की दीगर आवाज़ों को बुलंद करने का बायस बने। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगाह करें ताकि हमें पता चले हम जो मेहनत करें वो स्वार्थ हो रही है या नहीं हो रही। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।